एवेंजर्स एंड गेम मूवी में बहुत से मेमोरेबल अमेजिंग मोमेंट्स हैं और इसी में से एक बेस्ट मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट है जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठाते हैं और थैनोस के साथ लड़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर एक्सेस। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी से ही फैंस के मन में एक क्वेश्चन था कि क्या कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठा सकते हैं, और इसी का आंसर एवेंजर्स एंड गेम के फाइनल बैटल में मिला। लेकिन स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका आखिर कैसे वर्दी हुए, और इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि टॉपिक ओल्ड है और कुछ लोगों को इसका परफेक्ट आंसर भी पता होगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन क्वेश्चंस को कमेंट में पूछते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो। नाउ लेट्स बिगिन। 2011 की थॉर मूवी में पहली बार म्योनिर दिखा। थॉर जब ओडिन की ना कहने पर भी योतुनहाइम गया, तब ऐसा पनिशमेंट ओडिन ने थॉर से म्योनिर और उसकी पावर्स छीन ली और म्योनिर पर एन्चेंटमेंट डाली। Whosoever holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor. पर मूवी के क्लाइमेक्स में थॉर ने खुद को वर्दी साबित किया और उससे उसकी पावर्स वापस मिली। अपने दोस्तों को बचाने के लिए थॉर बिना किसी पावर्स के डिस्ट्रॉय के सामने आया और इसी डिसीजन की वजह से थॉर फिर से वर्दी हो गया। इन शॉर्ट, म्योनिर को उठाने के लिए गॉड होना या फिर बहुत ही पावरफुल होना जरूरी नहीं है, बल्कि जिनका दिल साफ हो, ब्रेव और सेल्फलेस हो, और जो अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह करता हो, दूसरों के लिए अपनी लाइफ तक सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो, वो म्योनिर को इजीली उठा सकता है। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका ने हमेशा दूसरों की हेल्प करी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। शुरू से ही स्टीव रॉजर्स एक ये कैप्टन अमेरिका एक सेल्फलेस हीरो का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सुपर सोल्जर बनने से पहले से ही स्टीव ब्रेव और सेल्फलेस थे। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर मूवी में न्यूयॉर्क को बचाने के लिए कैप्टन ने प्लेन को क्रैश कर दिया था। इसी के साथ फिर से एवेंजर्स एंड गेम में पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए बिना अपनी जान की परवाह किए थैनोस और उसकी आर्मी के सामने लड़ने के लिए रेडी थे। कैप्टन में वो सभी क्वालिटीज हैं जो वर्दी होने के लिए लागू होती है, इसलिए कैप्टन अमेरिका म्योनिर को उठा पाए। अब कैप्टन ने म्योनिर को लिफ्ट तो कर लिया, पर उनमें थॉर की लाइटनिंग पावर कहां से आई? तो अकॉर्डिंग टू ओडिन्स एन्चेंटमेंट, जो भी हैमर को होल्ड करता है, अगर वो वर्दी है तो उसके पास थॉर की पावर्स आ जाएगी, और इसी वजह से म्योनिर को उठाने के बाद कैप्टन के पास थॉर की पावर्स आ गई थी। जिसके बाद कैप्टन वर्सेस थैनोस की एपिक बैटल फाइट हुई, जिसमें कैप्टन प्लस शील्ड प्लस म्योनिर प्लस थॉर की पावर्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा। कॉमिक्स में 3 से 4 बार कैप्टन म्योनिर को लिफ्ट कर चुके हैं। फर्स्ट टाइम 1988 की माइटी थॉर इशू 390 में, आगे 2011 की फियर इटसेल्फ की क्रॉसओवर इवेंट में, और सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन में। अब एक क्वेश्चन ये भी मन में आता है कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो कैप्टन म्योनिर को उठा नहीं पाए थे, तो एवेंजर्स एंड गेम में ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन अमेरिका अचानक से वर्दी हो गए? तो अकॉर्डिंग टू वन फैन थ्योरी जो काफी पॉपुलर रही, जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी के कैप्टन को जोला से पता चला था कि बकी ने ही टोनी स्टार्क के पेरेंट्स को मारा था, और इसी बात को टोनी से छुपा के रखने की वजह से एज ऑफ अल्ट्रॉन में वो म्योनिर को उठा नहीं सके। पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब कैप इस बात को टोनी के सामने कन्फेस करते हैं कि उसे ये बात काफी समय से पता थी, वो म्योनिर के लिए ट्रूली वर्दी हो जाते हैं। लेकिन आगे इस फैन थ्योरी को केविन फाइगी ने अपने एक्सप्लेनेशन में रॉन्ग साबित किया, जहां उन्होंने कहा कैप्टन अमेरिका कुड एक्चुअली लिफ्ट थॉर्स हैमर ऑल अलोंग. Captain didn't know that until that moment in Avengers Age of Ultron when he tried to pick it up. But Cap's sense of character and his sort of humanity and sort of out of his deference to Thor's ego, Cap in that moment realizing he can move the hammer, decides not to. यानी कि कैप्टन अमेरिका हमेशा से ही थॉर के हैमर को उठा सकते थे, लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस मोमेंट तक उन्हें इस बात का पता नहीं था। पर जब उन्हें पता चला कि वो म्योनिर को उठा सकते हैं, तब थॉर की फीलिंग्स को वो हर्ट नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए तब उन्होंने जानबूझकर म्योनिर को नहीं उठाया। पर एवेंजर्स एंड गेम में थैनोस थॉर पर भारी पड़ रहा था, थॉर खतरे में था और कैप के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए फाइनली कैप्टन ने म्योनिर को उठाया। और जैसे ही कैप्टन ने म्योनिर उठाया, थॉर ने कहा, मुझे पता था। अब बहुत से लोगों का ये भी एक सवाल है कि कैप्टन अमेरिका ने स्टॉर्म बेकर को कैसे उठाया? क्या स्टॉर्म बेकर को उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है?
नहीं, स्टॉर्मबेकर को उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर ओडिन का कोई भी एन्चेंटमेंट नहीं है। लेकिन स्टॉर्मबेकर को उठाना भी इतना आसान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेंटली और फिजिकली पावरफुल लोग ही स्टॉर्मबेकर को उठा सकते हैं। Don't you think that we should all have a weapon like that? No, you simply lack the strength to wield them. Your bodies would crumple as your minds collapsed into madness. Is it weird that I want to do it even more now? A little bit. इसी वजह से एवेंजर्स एंड गेम में थॉर और कैप्टन के साथ साथ थैनोस भी स्टॉर्मबेकर को उठा पाया था। म्योनिर को कैप्टन अमेरिका के हाथों में देखकर आप कितने सरप्राइज हुए थे? क्या आपने इस मोमेंट को एंजॉय किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।